आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम अक्सर आपकी खिदमत में ऐसे वाक़यात लेकर हाजिर होते हैं जो ना सिर्फ आपकी रूह की ताजगी बल्कि ईमान व मारिफत में इजाफे का बाइस होते हैं। हमारा आज का ये वाक़या भी कुछ इसी तरह का है। ये वाक़या मेरे वालिद बुजुर्गवार सैयद मोहम्मद हैदर ज़ैदी मरहूम ने अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब से मोमिनीन की एक निजी महफिल में सुना था। मेरे वालिद मरहूम ने मुझसे ये वाक़या जिस तरह बयान किया, मैं मिनो अन ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाजरीन, ये वाक़या 1960 के करीब का है। अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब बयान करते हैं कि वो अक्सर मजालिस पढ़ने के लिए साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद मूसा खान मरहूम की रिहाइश गाह कोयटा जाया करते थे। एक साल लाहौर से कुछ ज़ायरीन ने अल्लामा साहब से दरख्वास्त की कि इस मर्तबा उन्हें भी साथ कोयटा लेते चलें और मजालिस पढ़ने के बाद जनरल साहब से गुजारिश करें कि वो हमारा ईरान की ज़ियारात का इंतज़ाम करवा दें और आप भी हमारे साथ ईरान चलें और हमें अपनी सरपरस्ती में ये ज़ियारात करवाएं। नाजरीन, उस दौर में ज़ियारात के लिए ज़्यादातर लोग बाय रोड ही सफ़र किया करते थे और कोयटा से ताफ्तान बॉर्डर के ज़रिए जाहिदान और फिर ईरान के दूसरे शहरों का सफ़र होता था। उस वक्त जनरल मूसा खान चूँकि आर्मी चीफ थे, इसलिए मोमिनीन ने आफियत जानी कि जनरल साहब की वजह से सफ़र की सहूलतें मुयस्सर आ जाएंगी। हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब ने भी हामी भर ली और जनरल साहब को भी मुत्तला कर दिया गया। लाहौर से ज़ायरीन का ये काफिला अल्लामा हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब के साथ कोयटा के सफ़र पर रवाना हुआ और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हाफिज़ साहब ने जनरल साहब की रिहाइश गाह पर मजालिस पढ़ी और फिर इख्तिताम मजालिस पर मुकर्ररा दिन ये काफिला बस में बैठकर कोयटा से ईरान के लिए रवाना हुआ। नाजरीन, जिन लोगों ने कोयटा से ताफ्तान तक बाय रोड सफ़र किया है वो बखूबी जानते हैं कि खुजदार के बाद सैकड़ों मील तक ये सड़क वीराने और रेगिस्तान में है और काफ़ी देर सफ़र करने के बाद सड़क पर कोई ढाबा नुमा होटल वगैरह आता है। बाहर कैफ कोयटा से निकलने के बाद बस घंटों तक सफ़र करती रही। फिर मुसाफिरों ने बस ड्राइवर को कहा कि वो बस को किसी जगह रोके ताकि मुसाफिर हवाइज ज़रूरिया से फारिग होकर चाय खाना करके कुछ ताज़ा दम हो जाएं। चुनाचे उसके बाद सड़क के किनारे जो ढाबा आया वहां पर बस को रोक दिया गया। नाजरीन, जब मुसाफिर बस से उतर रहे थे तो बस से दूर एक बूढ़ी औरत जो गालिबन काफ़ी देर से वहां बैठी थी उठकर मुसाफिरों की तरफ आई और मुसाफिरों से पूछने लगी कि क्या हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब इस बस में मौजूद हैं। मुसाफिरों ने कहा, अम्मा वो इसी बस में हैं और उतरने वाले हैं। जब हाफिज़ साहब नीचे उतरे तो उस बूढ़ी औरत ने उन्हें सलाम करके कहा कि हाफिज़ साहब, मैं बहुत दिन से आपके इंतज़ार में बैठी हूँ, मेरे साथ चलिए, नज़दीक ही मेरा घर है और चल के मजलिस पढ़ दीजिए। फर्शे अज़ा बिछा हुआ है, बस आप ही का इंतज़ार था। हाफिज़ साहब बताते हैं कि मैंने ये सोचा कि सफ़र के ऐन दरमियान में जब मुसाफिर भी थके हुए हैं और वक्त भी कलील है और हमने अभी आगे काफ़ी सफ़र तय करना है तो इस वक्त मजलिस पढ़ना मुमकिन ना होगी। ये सोचकर हाफिज़ साहब ने उस खातून से कहा कि बीबी, अभी हम सफ़र में हैं और ज़ियारात के लिए जा रहे हैं। जब हम ज़ियारात से वापस आएंगे तो यहीं रुकेंगे और आपके यहाँ मजलिस पढ़ देंगे। ये सुनकर उस खातून ने इसरार करना शुरू कर दिया। इस पर हाफिज़ साहब ने उस खातून को समझाया लेकिन वो ना समझी। किस्सा मुख्तसर ये कि हाफिज़ साहब ने सख्ती से मना किया और कहा कि ये अब हम वापसी पर ही देखेंगे। इस पर वो खातून मायूस हो गईं और बुझे हुए लहजे में हाफिज़ साहब को कहा कि अच्छा हाफिज़ साहब, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो एक तरफ चली गईं। नाजरीन, हाफिज़ साहब बयान करते हैं कि फिर कुछ देर के बाद जब मुसाफिर ताज़ा दम हो गए तो हमने ये सफ़र दोबारा शुरू किया और कई घंटे मुसलसल सफ़र के बाद ईरान की सरहद में दाखिल हुए।
फिर कुछ देर मजीद आराम करने के बाद ज़ियारात की तरफ का सफ़र शुरू हुआ और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुँचे। नाजरीन, उस वक्त रोज़े के सहन इस कदर बड़े न थे। अगर आप पुरानी तस्वीरें देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रोज़ा उस ज़माने में इस कदर वसीओ अरीज़ न था और दाखिली दरवाज़ा मेन हॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। हाफिज साहब बताते हैं कि अभी बस से सामान उतर ही रहा था और मैं सहने हरम में बैठा ज़ायरीन के इकट्ठा होने का इंतज़ार कर रहा था तो रोज़े के अंदर से खुद्दाम ने आकर बुलंद आवाज़ से कहा, किफ़ायत हुसैन कौन है? हाफिज साहब कहते हैं कि खुद्दाम के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं चौंका और मैंने एक खादिम को कहा कि मेरा नाम किफ़ायत हुसैन है। खादिम ने कहा, क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? हाफिज साहब ने कहा, जी हम पाकिस्तान से आए हैं। खादिम ने कहा, आपको इमाम तलब फरमा रहे हैं। हाफिज साहब कहते हैं, ये सुनकर मेरे दिल की हालत अजीब हो गई। मैं फौरन उठा और खुद्दाम के साथ ज़रीह मुक़द्दस तक पहुंचा। ज़रीह मुक़द्दस वाला हॉल उस वक्त तक खाली करवाया जा चुका था और दरवाजे बंद कर दिए गए थे। खुद्दाम ने मुझे ज़रीह के पास खड़ा किया और बाहर चले गए और आखिरी दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया। ऐन उसी वक्त हॉल में हल्के सब्ज रंग की नूरानी रोशनी फैली और इस कदर नफीस खुशबू मैंने महसूस की कि जो मैंने सारी जिंदगी मुशाहिदा नहीं की थी। उस नूरानी कैफियत ने मुझे मबहूत कर दिया। उसी वक्त उस रोशनी में से आवाज़ आई, किफ़ायत हुसैन। मैंने कहा, जी सरकार। फरमाया, जब तुम हमारे पास आ रहे थे तो रास्ते में तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिली? मैंने कहा, जी सरकार। फरमाया, उसने तुमसे हमारे जद की मजलिस पढ़ने का कहा और तुमने इनकार कर दिया। हाफिज साहब कहते हैं कि अब मेरे पास इस बात का कोई जवाब न था और मैं खामोश था। इमाम ने फिर फरमाया, किफ़ायत हुसैन वापस जाओ और पहले हमारे जद के मसाइब पढ़ो, फिर हमारे पास ज़ियारत के लिए आओ। नाजरीन, हाफिज साहब बयान करते हैं कि इसके बाद मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहा उसकी मुझे कोई खबर नहीं। जब मेरा शऊर बेदार हुआ तो मैंने देखा कि वो रोशनी खत्म हो चुकी थी। मैं हॉल से बाहर आया तो मेरे साथ आए लोग मुझे देखकर मेरी तरफ लपके और कहने लगे, हाफिज साहब आप कहाँ चले गए थे? हम न जाने कितनी देर से आपको ढूंढ रहे हैं। हाफिज साहब कहते हैं कि मैंने ज़ायरीन से कहा कि अपना सामान बस पर रखो, हम वापस जा रहे हैं। ज़ायरीन कहने लगे कि हाफिज साहब अभी तो हम आए हैं और ज़ियारत भी नहीं की और आप कह रहे हैं कि वापस चलो। हाफिज साहब कहने लगे, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करो, इसकी वजह मैं तुम्हें बस में ही बताऊंगा। खैर, कुछ रद्दोकद के बाद ज़ायरीन ने नीम दिली से अपना सामान वापस बस में चढ़ाया और सफ़र शुरू हुआ। हाफिज साहब ने ज़ायरीन को मामले से आगाह किया। 1.5 या 2 दिन का मुसलसल सफ़र करके ये बस वापस उसी ढाबे पर पहुंची तो देखा कि वो खातून वहीं तशरीफ फरमा हैं। इस मर्तबा हाफिज साहब सबसे पहले बस से उतरे और सीधे उस खातून की तरफ गए। जब करीब पहुंचे तो खातून हाफिज साहब को देखकर मुस्कुराईं और कहा, हाफिज साहब आप आ गए? हाफिज साहब ने कहा, जी बीबी मैं आ गया हूँ, चलिए कहाँ चलना है। किस्सा मुख्तसर ये कि हाफिज साहब और तमाम ज़ायरीन उन खातून के घर पहुंचे। फर्श अज़ा बिछा हुआ था, मजलिस शुरू की गई। हाफिज साहब बयान करते हैं कि 1.5 या 2 घंटे मुसलसल मैंने सिर्फ सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के मसाइब और शहादत पढ़ी। जब मैं मजलिस पढ़ चुका तो उन खातून ने एक 50 रुपए का नोट हदिये के तौर पे मुझे दिया। हाफिज साहब कहते हैं कि मैंने खातून के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि बीबी मैं तो पहले ही रांदाए दरगाह हूँ, आप मुझे मजीद गुनाहगार ना करें। ये मजलिस पढ़ने के बाद ये काफिला वापस ईरान आया और फिर तमाम ज़ियारात अंजाम दी। नाजरीन, अज़ादारी के सिलसिले में ये वो अवामी रिवायात हैं जो सीना बसीना मुंतकिल होती हैं और जिन लोगों के साथ ये वाक़यात और मोजिज़ात पेश आते हैं वही इन वाक़यात की सनद और मंबाओ माखिज़ होते हैं। उस वीराने में वो बूढ़ी औरत कौन थी, कहाँ से आई थीं और हाफिज साहब के वहाँ आने से मुतअल्लिक वो पहले कैसे जानती थीं, ये मौला ही बेहतर जानते हैं। मौला हम सबको अपने फयूज़ व बरक़ात में शामिल रखें।
आमीन सुम्मा आमीन। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद की नशर अशात में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।